कर दिया है, अंबानी जी के साथ है, सेटिंग हो गया है। आइए टॉपिक पे आते हैं बच्चे, और सुनो मेरी बात। आप सब इधर इधर हारे, आप सबको ही बुला रहे हैं, सब इधर आओ। देखो सुनो ध्यान से, देखो इस बोर्ड को, इस पे हम एक बात लिखने वाले हैं, उसका नाम है पैरेललोग्राम। क्या होता है भैया ये पैरेललोग्राम? अरे सुनो बच्चे, हम बताए थे आप सबको कि क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप होता है पैरेललोग्राम। अब हम जानेंगे कि भैया ये पैरेललोग्राम के अंदर में बातें क्या क्या होती हैं। तो सुनो बच्चे, जब कभी भी कोई भी एक ऐसा शेप बने, हाँ, जो कि क्वाड्रिलेटरल हो, इतना तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैंने आप सबको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। जो भी बच्चे समझ नहीं पाए थे, मेरा इसके पहले क्लास का वीडियो जाकर ध्यान से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब आज हम जानेंगे कि भैया ये पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, हाँ, लेकिन इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या, उसको आके देखते हैं। देखो सुनो बच्चे, तो पैरेललोग्राम की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज, जो सबसे पहला पॉइंट है पैरेललोग्राम का, वो ये है कि, अच्छा थोड़ा सा इसका डायग्राम देखते हैं। देखो ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका, ऐसा कुछ होता है। मान लो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। अगर हम लोग पॉइंट बी और डी और बी को मीट करते हैं तो एक डायगोनल इसका बना बी डी बोलो या फिर डी बी बोलो, और अगर हम पॉइंट ए और सी को मीट करते हैं तो एक डायगोनल बना ए सी बोलो या फिर सी ए बोलो। ओके, अच्छा, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम का, कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं। अभी अपोजिट साइड्स बोलने की मतलब क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, इसको समझते हैं बच्चे। ध्यान से देखो, सुनो बच्चे, अपोजिट साइड बोलने का मतलब ये हुआ कि भाई साइड ए बी जो है वो डी सी, साइड ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, और साथ में साइड ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। देन फर्स्ट की पॉइंट, पहला की पॉइंट क्या है, दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हाँ, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो सुनो बच्चे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो सुनो बच्चे, ये जो साइन हमने दिया है ये पैरेलल का साइन है। ध्यान समझो, पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डबल पाई जैसा दिया, डबल लाइन ऐसे करा और जीएम लिख दिया पैरेललोग्राम। लेकिन आप सबको हमेशा ही एक बात ध्यान रखना है, वो ये कि आप सबको हमेशा ही पूरा फुल वर्ड लिखो, पैरेललोग्राम पूरा लिखो, शॉर्टकट में मत जाओ, ठीक है? ओके, और अगर मान लो हमने लिख दिया कुछ ऐसा, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है, हमने लिखा है पैरेललोग्राम। रुको, हमने लिखा है, देखो जिनका बेस बहुत ज़्यादा वीक है वो बच्चे भी हमारी क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम छोड़ते हैं जो बच्चों को समझ में ना आए। तो अगर थोड़ी सी भी ध्यान से हमारी बातें सुनोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखो सुनो बच्चे, ये जो बात है ना, अब जिसको याद नहीं है वो सुनो, इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल, कोई भी चीज़ अगर पैरेलल हो तो उसको इस सिंबल से दिखाते हैं, ध्यान रखना। तो हमने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हमने इसका मतलब है कि वो पैरेलल है। अपोजिट साइड्स के पैरेलल होने का मतलब क्या है, क्यों लिखा हमने कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, हमने ये अपोजिट वर्ड ही ऐड क्यों किया, समझे? उसको समझो। देखो सुनो, हमने बोला अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगा। देखो सुनो, इसके मतलब को समझाते हैं। ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के, ये ए बी डी सी के पैरेलल होगा, पहला पॉइंट ये होगा। एंड ये जो ए डी है ना, ये बी सी के पैरेलल होगा, ये जो ए डी है ना ये पैरेलल होगा बी सी के। ये दो की पॉइंट हमें जानना है, ये दो वाली बातें हमें जाननी है। देखो सुनो, द फर्स्ट वन इज दिस वन, द सेकंड वन इज दिस वन। इसको समझो ध्यान से बच्चे, कि ये दो बातें हमें जाननी है कि भाई पैरेलल 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 होता है अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से ही इसीलिए बोला क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल होगा, ये सही है, लेकिन हम ए बी ए डी के पैरेलल होगा ऐसा कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर हम ये बोले कि भैया ए बी जो है वो पैरेलल है ए डी के, तो ये रॉन्ग है, अपने आप में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ए बी और ये ए डी कहीं से भी किसी भी एंगल से पैरेलल है ही नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये है हमारा ए बी, ये है हमारा ए डी। अब इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, देखो ये दोनों लाइन आपस को काट रही है, एक पॉइंट इस पॉइंट पे काट रही है, तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि पैरेलल है। इसलिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स का मतलब ये हो गया कि इसका अपोजिट साइड यही होगा, इसका अपोजिट साइड यही होगा, और कुछ भी नहीं। आशा करते हैं बच्चे कि आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी, हमने पूरा बेसिक से बताया है। हाँ, अगर यहाँ पे भी डाउट हो तो फिर फोन करो, फिर बात करते हैं हम। हाँ,
आइए सुनिए, आइए टॉपिक पे आते हैं। और ये वाली बातें अगर आप सब समझ गए हो तो हम जो है टॉपिक को और